जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का ये ढिंडोरा पीटा, जिन लोगों ने कहा भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल जो आज ब्रिगेडियर है, आज वो कह रहे हैं हमने कभी कहा ही नहीं। रत्नाकर जी के नेता कह रहे हैं हमने कभी कहा ही नहीं। रत्नाकर जी के नेता कह रहे हैं अरे भैया कोई भगवा आतंकवाद नहीं होता। मेरी आत्मा झिंझोड़, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ये लोग रात को सोते कैसे। आचार्य जी, ऐश्वर्या जी, ये वो लोग हैं जो आग लगाते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है, जो मुंह में आता है बकता है। कल आपको या कल आप परसों का बाइट है, पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा सनातन आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद नहीं होना चाहिए, सनातन आतंकवाद होना कहा जाना चाहिए। इसको सोचे, आज भी मानसिकता है, यानी इतनी पुरानी बात नहीं। मैं कह रहा हूं परसों कहा है साहब, परसों कह रहे हैं। ये न सुधरने वाली चीज है। इनको एक ही चीज दिखाई देती है, केवल मुस्लिम वोट बैंक। इनके दिमाग में केवल एक ही चीज छाया हुआ है कि हिंदुओं को गाली दो, मुसलमानों को प्रसन्न करो, मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ रहेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं। परसों चिदंबरम जी जब बोल रहे थे, हमारे होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने वहां पर एक बात बोली कि जो ऑपरेशन महादेव के अंदर जो लोग पकड़े गए कि वो तीनों के तीनों पाकिस्तान से संबंध रखते थे। तो चिदंबरम ने कहा नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। यानी इनको हर हिंदुस्तान का व्यक्ति आतंकवादी दिखाई देता है, पाकिस्तान इनको दोस्त दिखाई देता है। और यही किया गया है, यही किया गया है। सारे इनका बस चले तो सारे हिंदुस्तानी को, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, इनको पाकिस्तान अपना दोस्त दिखाई देता है। इनको तमाम हर जगह हिंदुस्तान के लोग जो इनके वोट के खिलाफ है, जो इनकी मानसिकता के खिलाफ है, जो इनके आगे जी हजूरी नहीं करते, वो सारे के सारे आतंकवादी दिखाई देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा थी कि 2014 में सरकार बदल गई। नहीं तो ऐश्वर्या जी, आप भी आज यदि टीवी पे डिबेट करवाने लायक होते तो ये आपको भी उठा के अंदर कर देते। और इन्होंने किया भी। अभी 2-3 साल पहले जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने जघन्य पाप कर जिस प्रकार से अर्णव जी के साथ जघन्य पाप करके जो स्थिति मचाई थी, पूरे भारत क्या पूरे विश्व के समक्ष है कि क्या करते हैं ये लोग जो इनकी जी हजूरी नहीं करते हैं। वो पूरी तरह मानसिकता कैसी है, कोई भी इनके सामने प्रश्न नहीं लगा सकता, प्रश्न नहीं उठा सकता। किस प्रकार का भयावह वातावरण। और अब सारे चिट्ठे खुल रहे हैं। उस समय रहे होम सेक्रेटरी साहब ने आके बोला ना कि नहीं साहब ये सारा का सारा कहानी, अभी आप कह रहे थे एक शब्द का सृजन किया, मैं कह रहा हूं पूरी कहानी गढ़ी, पूरी कहानी। अगर वहां पर एटीएस के जो मुजव्वर साहब है, जो अभी उस वक्त इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि पूरी कहानी रची गई साहब, पूरी कहानी बनाई गई, पूरा नॉवल लिख दिया था इन लोगों ने, कहां कैसे गया। और ये इनकी अभी की आदत नहीं है। 2002 में किस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ भी वहां पर पूरी कहानी रच दी गई थी। ओके साहब, अंसार साहब, जिस प्रकार से अंसार साहब सिगरेट की, अंसार साहब, इससे किसका फायदा होता है? इससे किसका फायदा होता है? आप किसी को फंसाने की कोशिश करते रहे, इसका मतलब असली कल्प्रिट्स अभी भी बाहर है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, इसका मतलब असली कल्प्रिट्स बाहर है। असली कल्प्रिट कौन है? मालेगांव ब्लास्ट किसने किया था या किसने करवाया था, क्यों करवाया था, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। ये कोई पता ही नहीं करना चाहता किसने किसको कब कहां किस लिए कराया। नो इंटरेस्ट। अंसार साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, देख देख के थक गया हूं दादा। मालेगांव ब्लास्ट के जो लोग भी अदालत के वजह से बाइज्जत बरी हुए हैं, हम अदालत के फैसले पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना हमारी इतनी हैसियत है। हाँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ अदालत की वजह से कि इतना ज़माना हो गया इन लोगों को बाहर। जी बोलिए भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐश्वर्या जी ऐसी डिबेट नहीं करता, ना मैं किसी के बीच में बोलता हूँ। ठीक है, तो 10 सेकंड में नहीं आया ना, ऑडियो डाउन हो गया। जो आदमी फ्रिकल माइंडेड मत होइए अंसार साहब। हाँ। वो डाउन हो गया बिल्कुल। आप बोलिए ना, आपके बीच में वो नहीं, उनके बीच में आप नहीं। थैंक यू जी। मैं पहले बोल लूँ। धन्यवाद। यस, तो अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। हम अदालत पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने शुरू में 15 मिनट में एक अजीब तरीके का नैरेटिव सेट किया कि मोदी जी का नाम लिया गया, मोहन भागवत साहब का नाम लिया गया, योगी जी का नाम लिया गया। ये
सुन तो लीजिए जी, सुनाइए। लिया ये किस वक्त पता चला कि इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं? जब ये लोग बाहर जमानत पर आए थे उस वक्त ये स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं आए? और योगी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो 2017 में मुख्यमंत्री बने, और ये हादसा कब हुआ था? दूसरी चीज, अब अगर इन लोगों के नाम किसी ने जबरदस्ती डलवाए हैं और इनको गिरफ्तार करवाने की बात की गई है, तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मसला है ये। इस पर मुकम्मल तौर पे जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो कल हम के मुनव्वर साहब के भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम 1 to 1 करने के लिए तैयार हैं, उनका भी स्टेटमेंट जारी हुआ है, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर किसी कांग्रेसी लीडर ने भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल किया है या सनातन का इस्तेमाल किया है, इसमें जो लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं ताकि मुसलमान खुश हो जाए, मतलब आपने ये जहनियत बना ली है कि जो हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये क्या नैरेटिव है ये यार? हम क्यों किसी भाई हिंदू भाई को गाली देने पर मुसलमान खुश होंगे? भाई हमारा क्या लेना देना है उससे? किसी मुसलमान ने कोई बात कही हो तब तो बात समझ में आती है। मतलब आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हिंदुओं को गाली दो तो मुसलमान वोट मिल जाएगा। मतलब बेवकूफ समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को कि कोई हिंदुओं को गाली देता रहे और हम उसको वोट देते रहेंगे? इतना नादान समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को? ऐसा नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। हमें, हमारा मुल्क संविधान से चलता है, हम ना किसी को कोई भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि दहशत का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और जो लोग ये जुमला कहते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कोई साहब हो, कि हिंदू आतंकवाद है या इस्लामिक आतंकवाद है, ये बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो बात खत्म हो गई। अब उस पर किसी को इफ एंड बट नहीं करना चाहिए। जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसको आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, चाहे वो किसी भी कास्ट का फैला रहा हो। और दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या किसी की जान लेना है? जी वैसे आपको भारत माता की जय। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कांग्रेस के समय की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में लिखा जाता था क्रांतिकारी आतंकवाद। क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द कहा गया था। ये लोगों का गीत क्या था? मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी कि जो बसंती चोला भगवा रंग की बात कहेगा उसे भी ये लोग क्रांतिकारी आतंकवाद कहते थे। अब जाकर पाठ्य पुस्तकों से क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द हटाया गया है। आप यदि अभी छत्तीसगढ़ से हूं मैं, छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण और मानव तस्करी में 2 ननों को पकड़ा गया है। कांग्रेस से दिल्ली से टीम गई है, केरल से टीम गई है उन ननों को बचाने के लिए। ये लोग गाजा के पोस्टर लगाते हैं, ये लोग फिलिस्तीन का बैग लेकर आते हैं, लेकिन भगवा को आतंकवाद कहते हैं, हिंदुत्व को आतंकवाद कहते हैं। आप देखिए, अजीज बर्नी ने एक पुस्तक लिखी 26/11 आरएसएस की साजिश, यानी मुंबई का जो हमला था वो आरएसएस की साजिश थी। और उसका विमोचन करने कौन गए थे? दिग्विजय सिंह गए थे। यदि तुकाराम ओंबुले जी ने पकड़ा नहीं होता आमिर अजमल कसाब को, तो कलावा पहनाकर उसे भी भगवा आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी सिद्ध कर देते। और कितने शर्म की बात है कि अभी पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि विजय भाई, भगवा आतंकवाद नहीं कहो बल्कि हिंदुत्व आतंकवाद या सनातन आतंकवाद कहो। देखिए, माँ मातृत्व के बिना नहीं हो सकती। चौहान, अशोक चौहान पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में। आप मेरे को, मैं कांग्रेस के नेताओं की बातें नहीं कर रहा हूं फैज साहब। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे उस समय के देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, मुझे तो किसी ने बताया था एक रिपोर्ट में, प्रेम शुक्ला जी,